हेलो एवरीवन, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम के लेवल के होंगे। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को कंपलसरी देखिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के होंगे। इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा, आप प्रैक्टिस ये देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगातार आपके साथ मैं वीडियो कराता रहूँगा मैथ के, जीके जीएस, हिंदी और इंग्लिश की। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं, दिया गया है। यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जैसे लिखा है 2/5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5/2। तो 5 को 5 से काट देंगे, 2 को 2 से काट देंगे, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी संख्या के 40% का 20% है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इफ़ 20% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 8 देन द नंबर इज। यहाँ पे जो भी संख्या कह रहा है ज्ञात कीजिए, उस संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। उसके बाद में देखो, माना संख्या को x मान लेंगे, फिर x के 40%, तो x यहाँ पे x का 40%, परसेंट का नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसे ही का मतलब मल्टीप्लाई, और 20% का नीचे 100 और इक्वल टू में 8 रख दिया गया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 एंड 0 से 0 कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, x मल्टीप्लाई 4/10 मल्टीप्लाई 2/10। इसको जब आप काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इस टाइप से निकल के आएगी। जब इसकी आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा ये, एंड 5 5 जा 25 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी संख्या क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखें, यहाँ पे लिखा है यदि कलमों की कीमत 30 रुपया है तो 26 कलमों की कीमत क्या होगी। यहाँ पे इंग्लिश में समझ लेंगे, इफ़ 20 पेन्स कॉस्ट ₹30 देन द कॉस्ट ऑफ 26 पेन वुड बी। तो कैसे क्वेश्चन किया जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पेन की कीमत निकाल लेंगे। तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 30/12 कर देंगे। 30/12 करेंगे, और 26 पेन की पूछ रहा है तो 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉपर वे से एक बार फिर से देखेंगे कैसे करना है। 12 कलमों की कीमत 30 रुपये दी गई, तो एक कलम की कीमत जैसा कि मैंने अभी बताया निकालना है तो 30/12 कर देंगे, और 26 कलमों की निकालनी है तो गुणे 26 कर देंगे, जो यहाँ पे किया गया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 65 रुपये निकल के आएंगी, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यदि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 चेयर देन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर इज। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग जो भी कह रहा था कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा था 10 कुर्सियों का लागत मूल्य, तो 10 कुर्सियों का लागत मूल्य किसके इक्वल इक्वल है, विक्रय मूल्य के इक्वल है, तो लिख दिया गया। लागत मूल्य सीपी का मतलब होता है लागत मूल्य, और विक्रय का मतलब होता है सेलिंग प्राइस होता है, ये लिख लिया गया। फिर बटे में कर दिया गया, और फिर बटे में करने के बाद 8/10 आएगा, 8/10। अब इसका निकालना था कितना परसेंट लाभ होगा, तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे और डिवाइड बाई 8 करेंगे, विभाज्य बाई 8 करेंगे, वो यहाँ पे लिखा गया। 10 से 8 जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/8 इंटू 100 करेंगे, तो आपकी जो संख्या निकल के आएगी वो 25% निकल के आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे बायो में लिंक दी जाएगी, उस टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, उस पर सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और हमारी टीम आप सभी के लिए बेस्ट कोर्स तैयार कर रही है, जो कि आपको 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मिल जाएगा। और वो ऐसा कोर्स होगा कि इन 2 महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उन 2 महीने में अगर उस कोर्स को आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लेवल के उस क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर बेस्ड और हर एक टॉपिक वाइज हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप अच्छे से अच्छे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, आप सभी लोग देख रहे हैं, बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है। बट्टा का परिकलन सदैव
किया जाता है। तो किस पे किया जाता है? अंकित मूल्य पे किया जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर 2800 है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, स्किप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं, इन हिंदी में सभी लोगों को पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए ठोस कृतियाँ को उनके अनेक संबंधी को फलकों के साथ में सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 दी गई है और यहाँ पे आपको बताना फलक बताना, मतलब ये आपको शेप दिए गए हैं और उसकी फेसेस बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है गोला। तो गोला में कितनी होती हैं ये बताना है, तो गोला में 1 हो जाएगा। फिर घनाभ में कितनी होती हैं? घनाभ में आपके हो जाएंगे 6 होती हैं। शंकु में आपका हो जाएगा 2 होती हैं। और उसके बाद में बेलन में आपके कितने फेस होते हैं? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 फेस होते हैं। इस टाइप से मैचिंग करने के बाद में जो कि आपका ऑप्शन निकल के आएगा करेक्ट, वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंग्लिश में भी एक बार समझ लीजिए, जिस बच्चों को इंग्लिश में पेपर देते हैं, तो सॉलिड में कितने फेसेस होते हैं? 1 फेस होता है। क्यूबाइड में 6 फेसेस होते हैं। कोन में 2 फेसेस होते हैं। सिलेंडर में आपके 3 फेसेस होते हैं। तो ओवरऑल आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम सभी लोग बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एवरेज से पूछा गया है। तो आप लोगों को अगर ये डाउट होगा सर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो बनाई गई है, उसमें बताए गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैथ के टॉपिक ये सारे बताए गए हैं। उस वीडियो को जिन छात्रों ने नहीं देखा अभी तक, वो सभी छात्र देख लें। उसके अकॉर्डिंग ही स्मार्ट पढ़ाई करें, क्योंकि स्मार्ट पढ़ाई से ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वरना आप देख रहे हैं सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं मिल रहा है। तो आपको मेहनत के साथ में एक स्मार्ट पढ़ाई करनी है और वो सारी पढ़ाई अब अपने अच्छे से कर रहे होंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है, 5 विषयों में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 आता है। उसके छठे विषय का प्राप्तांक अंक मिलने पर उसका औसत अंक बढ़कर 75 हो जाता है। तो छठे विषय में उसका कितना होगा? तो छठे विषयों का पता नहीं, तो सबसे छठे विषयों को हम लोग एक्स मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो छठे विषय का निकालना है उसको हम क्या कर देंगे, 75 से एक्स कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कैसे करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो एक बार समझ में आ गई, फिर से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले 5 विषयों में प्राप्त अंक हम लोग निकालेंगे। तो 5 विषयों में प्राप्त निकालने के लिए 5 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 360 निकल आएगा। उसके कुल अंक निकल गए 5 विषयों के। और छठे विषय का प्राप्त अंक हमें पता नहीं, तो उसे एक्स मान लेंगे। जो भी आपका ये निकल के आया 360 5 अंकों का, वो 360 उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे आपको किया गया है। इक्वल टू में 75 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, जो आपको 6 विषयों का बढ़कर प्राप्त हुआ था अंक वो कर देंगे। फिर नंबर को नंबर के पास ले आएंगे, जैसा कि यहाँ पे लाया गया। तब माइनस करेंगे तो 90 निकल के आएगा। जो छठवें अंक होंगे सब्जेक्ट के वो कितने, 90 अंक होंगे। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे कैसे करना है। यहाँ पे प्रॉपर वे से क्वेश्चन समझिए और उसका आंसर जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। यहाँ पे दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक आपको आइडेंटिटी दिख रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगी सबसे पहले। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी एक होती है। ये आइडेंटिटी लगने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी लगाने के बाद में जब आप लगाएंगे तो ए का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 और ए बी की वैल्यू रख दी गई और इस नंबर को ऐसे नोट डाउन कर लिया गया। फिर इसके बाद में आपको सभी लोगों को पता है कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। द एलसीएम ऑफ द टू को प्राइम नंबर इज। तो आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उनका गणनफल होता है, देयर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको विद इन अ सेकंड में करना आपको सिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। ए और बी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्हें 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। उनके द्वारा निवेश किए जाने का समय 2:7 के अनुपात में है, तो उनका लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा? तो कैसे करेंगे, जो पहला रेशियो दिया गया उसको आप ऐसे लिख लीजिए, दूसरा रेशियो उसके नीचे लिख लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई 3 2 जा कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे दूसरे का दिया गया था यहाँ पे 3, तो 5 3 जा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये रेशियो आएगा। ये देखो
कट रहा है, सिंपलेंस फॉर्म में हो रहा है तो काट दीजिए। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 5 जा 15 आ जाएगा। तो आपका आंसर 2:5 निकल के आया। 2:5 निकल के आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने क्या बताया, 3 2 6 कर लेंगे और 5 3 15 कर लेंगे। फिर इसे आप जब काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 5 15। तो आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है दो सभाज्य संख्याओं को महत्तम समापवर्तक होगा। दी एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज। तो आपका 1 होता है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखेंगे और उसका आंसर भी देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा या से ही है। तो कौन सा सही है इसमें बताना है। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्णता विभाजक होता है, ये बात सही है। या फिर बी, एक प्रत्येक संख्या का गुणांक होता है। सी दी गई है, यदि कोई संख्या दो सभाज्य संख्याओं से विभक्त हो योग्य हो तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। डी दिया गया है, अगर 2.5 और 4 का लघुत्तम समानुपात 10 है और उसके बाद में पूछ रहा है संख्या का प्रत्येक गुणन संख्या कम से कम होता है। तो इसमें जो बात आपकी जो करेक्ट हो जाएगी वो इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए सी ओनली हो जाएंगे। जो पहली ए बात है और तीसरी सी बात है वो आपकी सही हो जाएगी। ए और सी, मतलब ए बात और सी वाली जो बात है, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्णता विभाजक होता है और यदि कोई संख्या दो सभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य है तो वह संख्या उनके गुणनफल का होता है। एग्जाम्पल में समझा भी दूँ आपको क्या क्यों होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका जो जैसे कोई 6 मान लिया और 6 दो कोई नंबर 1 से भी 2 से 3 कट जाएगा। ऐसे ही ये जो संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। और सी वाला क्यों सही करेक्ट है, तो सी वाला इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जैसे 15 कोई संख्या है, 15 सभाज्य हो जाएगी तो इसकी 3 और 5 की हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ गए कैसे करने होंगे। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जैसे 4 दिए गए हैं, सूची 1 सूची 2 में दिए गए, तो इनको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर प्राप्त होंगे उनसे आपको ऐसे ऐसे मैच करना है। तो पहले प्रॉपर वे से इसके सोल्यूशन हम कराएंगे, एक एक सोल्यूशन कराने के बाद में उसके बाद आपको यहाँ पे मैच करना है। तो वही चीज़ हिंदी में भी सूची 1 सूची 2 दी गई है, इनको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आ रहा है इनको मैच करना है। तो प्रॉपर वे से हम सोल्यूशन आपको करने यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे उठा के और नोट डाउन कर दिया। ये 343 7 का क्यूब होता है और ये 7 का स्क्वायर होता है, लिख लिया गया। 216 6 का क्यूब होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है। उसके बाद में आपने सर्च एंड इंडस्ट्रीज एक चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर चैप्टर कराया जाएगा। उसके क्योंकि इस टॉपिक बेस पे क्वेश्चन आना है, वो क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना। कभी भी जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस को एक टाइम में लिखा गया, पावर ऐड करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगी। ऐसे ही नीचे आप देखेंगे तो 6 तो ऐसे ही लिख लिया गया पूरा नंबर। अगर ये भी होता है जब बेस अगर सेम नहीं होते हैं तो पावर अगर सेम होती है तो बेस को एक ब्रैकेट में लिख लिया जाता है, पावर को 1 टाइम लिख लिया जाता है, वो लिख लिया गया। उसके बाद में यहाँ पे सॉल्व किया गया, आप देखिए कैसे किया गया है। ऊपर वाली नंबर को सेम टू सेम ऐसे लिख दिया गया, नीचे वाली नंबर को भी ऐसे लिख दिया गया। 4 9 जा 36 का 6 लिख दिया गया। और यहाँ पे उसके बाद में पावर को जब बेस सेम हो गया तो पावर को ऐड करने पे 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इस टाइप से पहला क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। एंड क्वेश्चन 2 इसी में बी पार्ट में दिया गया था, वो आप देख लेंगे क्या दिया गया था। ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बॉडमॉस एक रूल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर प्लस को, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस पे बार है, बार वाले को पार एक से एक जब माइनस करेंगे तो हमारा 0 आएगा। फिर एक से जब 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर एक से एक माइनस करेंगे तो 0 आएगा। एक से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और एक से एक माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा। इस टाइप से पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर प्राप्त आपको हो जाएगा। उसके बाद में सी क्वेश्चन दिया गया था ये, तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रॉपर वे से आप लोग देखें और क्वेश्चन को समझें। लिखा हुआ है 4/15 और आपका मतलब मल्टीप्लाई 5/7। 5 एकम 5 5 15, तो 4 एकम 4 एंड 7 3 जा
21, 4/21 आ जाएगा, 4/21 आ जाएगा, जो कि आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट दिया गया था, डी पार्ट आपका दिया गया है इस टाइप से। तो पहले 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, उसका 10 लिखेंगे और ये 0 नोट डाउन कर लेंगे। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपकी ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोगों ने देखा कैसे सॉल्व किया गया, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर इन ये ऑप्शन दिए गए इनको मैच करना है। तो आपका जो अब क्वेश्चन ने सॉल्व किया वो आंसर सॉल्व होके आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी जो निकाली थी। इसकी वैल्यू आपने निकाली 0 आई, इसकी वैल्यू आपने निकाली तो क्या आई 4/21, इसकी आई 7, इसकी आपकी ये वैल्यू आई थी। इस टाइप से आप मैच कर लेंगे, फिर आंसर पे टिक कर देंगे। लेकिन आपको अगर स्पीड मेंटेन करनी है, स्पीड अगर मेंटेन नहीं होगी तो क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा जी, जिससे कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए। उसके बाद में दिया गया है किसी संख्या का 45% 18 है, इफ़ 18 इज़ अ 45% व्हाट्स नंबर, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे प्रॉपर वे से मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे माना वह संख्या एक्स संख्या मान लेते हैं। एक्स का 45% निकालेंगे तो 45% का नीचे हो जाएगा 100 इक्वल टू में 8, वो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये जो डिवाइड में मल्टी संख्या है ये इधर आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ गई, फिर ये डिवाइड में आ जाएगी, वो यहाँ पे लिखा गया। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका 40 निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रॉपर सोल्यूशन आप लोगों ने समझ लिया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग संख्या घन संख्या भी है। वर्ग संख्या और घन संख्या भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर इज आल्सो अ क्यूब नंबर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। 64 एक ऐसा नंबर, 64 एक ऐसा नंबर है जो 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें और समझें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी है, ओनली आपको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बहुलक को सॉल्व करना है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है वही आंसर होता है। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या क्या हमारी 9 आ रही, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। परास का मतलब होता है रेंज, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू तो सबसे बड़ी वैल्यू हो, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी आपकी 9 है, सबसे छोटी वैल्यू 1 है। 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 पे आप क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। पहले हमने बताया था इसमें जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती 9, इसको जब सॉल्व किया गया तो आपका क्या आया 8 आया। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस किया तो आपका परास आ गया। ठीक है, उसके बाद में मध्यिका को सॉल्व करना है। तो मध्यिका को सॉल्व करने के लिए मैं आपको प्रॉपर वे से नीचे सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी संख्या दी गई थी, दिए गए आंकड़ों की संख्या का मध्यमान निकालना है। तो सबसे पहले उसको आरोही क्रम में रख लेंगे। ये नंबर दिए गए आरोही क्रम में रख लिया, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद में, आरोही क्रम रखने के बाद में इन संख्या को गिनेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी संख्या है 7। और 7 क्या हो जाएगी, एक विषम संख्या है, 7 क्या एक ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए एक फार्मूला होता है n+1/2 होता है। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या रखी जाएगी, 7 रखी जाएगी, जो कि यहाँ पे रखी गई है। 7 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 8, और विभाज्य करेंगे 2 से तो आपके निकल के आएगा 4, जो कि 4 आया। चारवां पद काउंट कर लेंगे कौन सा है, 1 2 3 4, चारवां पद क्या है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखा आप लोगों को 4, इसका आंसर क्या निकल के आया 4 निकल के आया, जो अभी लोगों को आप लोग को दिखाया। इसकी संख्या 9 निकल के आई थी, इसकी संख्या क्या निकल के आई थी 8 निकल के आई थी। जो बची हुई संख्या वो उसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं औसत निकाला कैसे जाता है, जितनी भी संख्या उनको जोड़ दो, योग कर दो, इन सबको जब जोड़ेंगे तो आपका 33 निकल के आएगा। और जितनी संख्या है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 11 आंसर निकल के आएगा, जो कि ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। इसको सॉल्व करने के बाद में आप मैच करेंगे तो आपका जो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने पूरा सोल्यूशन आपको प्रॉपर वे से समझा दिया है। आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दो अनुक्रमिक विषम पूर्णकों के वर्ग का मध्य अंतर सदैव विभाज्य होता है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई।
तो हमें कॉन्जिक्यूटिव 2 ऐसे नंबर लेने हैं जो विषम होने चाहिए, ठीक है। तब इसको हमें सॉल्व करना है और उसका डिफरेंस फिर निकालना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, लेट कर लेंगे 2x+1 एंड 2x+3। पहला ऑड इंटीजर नंबर ले लिया गया, फिर दूसरा ऑड इंटीजर नंबर ले लिया गया, फिर कह रहा था उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर किया गया, यहाँ पे आप देख लें, फिर इसको माइनस करना। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगती है, अभी क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर 4 और एक्स का स्क्वायर एक्स, 3 का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर कर दिया गया, फिर 2ab किया गया, तो ये निकल गया। ऐसे इसमें भी a+b का होल आइडेंटिटी लगाएंगे तो इसको सॉल्व करोगे ये आएगा। फिर उसके बाद में इस ब्रैकेट को जब आपको ओपन करेंगे तो साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ही रहेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने के बाद में आप सभी लोग देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू कट गई, और ये प्लस का माइनस का काटेंगे तो 8 आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख दिया गया। 12 में 4 ऐड करेंगे 16। अब ये देखो विभाज्य हो रही है, 8 से इनको विभाज्य किया गया कॉमन टेक करके, तो आपकी ये संख्या प्राप्त हुई जो यहाँ पे 8 नंबर आया, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप सभी लोगों को क्यूब और स्क्वायर, जिसको याद नहीं है वो 40 तक स्क्वायर क्यूब याद कर ले, नहीं याद है तो उसको निकालना ट्रिक सीख ले वहाँ पे, तो निकालने में आपका टाइम जाएगा, उससे अच्छा बेटर है आप लर्न कर ले 40 तक क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये किसका होता है, ये क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है, और ये 4 का क्यूब होता है, लिख लिया गया। क्यूब में जानते हो 3 का पेयर बनता है, एक बाहर आ गया, इसका 3 का एक बाहर आ गया, इसका 3 का एक बाहर आ गया। अब देखो इसको हम जब ऐड करेंगे, 11 6 जा 66 लिख दिया गया, और इनको जब ऐड किया गया 13 आया, 66 में 13 ऐड करेंगे 79 इज योर आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। पूछ रहा है किसी सप्तभुज के सभी अंत कोणों का योग होता है, तो हमें द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेप्टागन निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए सप्तभुज वाला कि क्या होती है, हेप्टागन की में 7 साइड होती है। तो अभी मैं फार्मूला एक बताने जा रहा हूँ, वहाँ पे एन की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फार्मूला आप लोगों को रट लेना चाहिए, लर्न होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, x-2 मल्टीप्लाई बाई 180 होती। x की वैल्यू हमने बताया था 7 रखोगे, ठीक है। 7 से -2 करोगे तो आपका 5 आएगा, 5 को 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने सही हुए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हमें ये पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक पे मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रॉपर वे से लगातार हमारे चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपको इसकी लिंक भी पीडीएफ चाहिए तो नीचे बायो में लिंक दी गई है, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।